ओके, तो हम लोग क्लास 4 कंप्यूटर के लेसन नंबर 4 का जो बच गया था पार्ट उसे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। हम लोगों को यहाँ से रीडिंग करनी है पेज नंबर 47, जिसमें ये टर्टल बोल रहा है। देखिए ग्रीन कलर में जो लिखा है, डोबो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द लोगो प्रिमिटिव्स। चलो, लोगो के कुछ, लोगो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के कुछ नियम चलो तुमको सिखाता हूँ। टर्टल बोलता है, पहला फॉरवर्ड, जिसको एफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड। दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव फॉरवर्ड। एक मिनट बेटे, दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव फॉरवर्ड बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। इस कमांड से हम टर्टल को बताते हैं कि हमको कितने स्टेप आगे जाना है। वन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप विद फॉरवर्ड कमांड। आपको कितने आगे तक ले जाना है टर्टल को, वो नंबर देखिए यहाँ लिखना पड़ता है सिंटेक्स में। फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा एफ डी, फिर ये जो एक निशान लगा है देखिए लेस देन और ग्रेटर देन का, देखिए नंबर के इधर भी और नंबर स्टेप्स के इधर, इसके बीच में नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना होता है। तो जितने स्टेप आपको आगे बढ़ना है उतना नंबर लिख देंगे। जैसे 50 स्टेप बढ़ना है तो 50 टाइप कर दीजिए। 10 स्टेप आगे बढ़ाना है, इस कर्सर को देखिए, ये यही टर्टल है। इस तरह से कर्सर दिखाई देता है, जहां लिखना होगा पेंटिंग करना होगा यही उतने स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो 20 लिखेंगे तो 20 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ नीचे लिखा है FD 50, देखिए किनारे। कर लेंगे जब कंप्यूटर मिलेगा आप लोगों को तो। ठीक, नेक्स्ट फॉरवर्ड के बाद है बैक। दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस कमांड से टर्टल को पता चलता है कि मुझे कितने स्टेप पीछे जाना है। इट इज अगेन मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विच द टर्टल शुड मूव। आपको नंबर जरूर लिखना पड़ेगा कि कितने स्टेप पीछे आप टर्टल को ले जाना चाहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कमांड लिखना पड़ता है नीचे, BK 50। और फॉरवर्ड का क्या था, FD, शॉर्ट फॉर्म FD था, बैकवर्ड का शॉर्ट फॉर्म BK। एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। ऑल स्टूडेंट्स टू स्टैंड एट देयर प्लेस एंड स्ट्रेच देयर आर्म्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, आप खड़े होकर अपने हाथ को अपने सामने जितना दूर तक खींच सकते हैं। माइक म्यूट कर दीजिए। एज पर टीचर्स इंस्ट्रक्शन मूव योर आर्म्स टुवर्ड्स योर राइट और लेफ्ट बाय द स्पेसिफाइड एंगल। अपने राइट में चाहे लेफ्ट में हाथ को खींचना है। मेक श्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलो केयरफुली एंड आर नॉट मूव्ड एज पर एंगल स्पेसिफाइड। जितने जितने एंगल पे कहा जाए अपने हाथ को उतने उतने एंगल पर स्ट्रेट खींचना है। माइक म्यूट नहीं है किसी का। प्रिंस गुप्ता माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक, teachers note this activity may be done in coordination with mathematics teacher. Teacher can give single instruction as specified in। हाँ सर लोगो बटन क्या होता है? क्या बेटा? सर लोगो बटन क्या होता है? डोबो लोगो बेटा एक तरह की लैंग्वेज है, मैं बता रहा हूँ, एक तरह की लैंग्वेज है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे ना, कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको और तरह तरह के लैंग्वेज पढ़ने पड़ते हैं। तो लोगो बहुत ही सिंपल एक लैंग्वेज है, कमांड है जो आपको सिखाया जा रहा है। इसी तरह से आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो और अधिक थोड़े से टफ वाले लैंग्वेज सीखेंगे। तो लोगो इज ए लैंग्वेज। ओके, खेल खेल में आपको ये लैंग्वेज सीखना है। हाँ सर थैंक यू। ओके वेलकम। थर्ड वाला देखिए क्या है। आपको बताया गया था ना कि कंप्यूटर की भाषा अलग होती है, हमारी तरह से वो हमारी भाषा को नहीं समझता है, हमारे लैंग्वेज को। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, तो वही एक लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं। तीसरा कमांड है राइट टर्न। राइट टर्न कमांड, दिस कमांड टर्न्स द टर्टल टू द राइट डायरेक्शन बाय स्पेसिफाइड एंगल। आपको जिस साइड टर्टल को ले जाना है, जितने एंगल पर, ये कमांड देना पड़ेगा। देखिए लिखा है राइट का शॉर्ट फॉर्म RT और एंगल 90 डिग्री 45 डिग्री। हाँ यस, ये जितने एंगल पर टर्टल को घुमाना है उतना नंबर लिखना पड़ेगा। आप लोग एंगल के बारे में जान रहे हैं? नो सर। एंगल के बारे में आप लोगों को नहीं पता है? हाँ बताइए। बताता हूँ, मैं एंगल के बारे में बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। एंगल किसे कहते हैं जरा सा बोर्ड पर देखिए, आपके चैप्टर में है लेकिन लास्ट में है, तो आप एंगल को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए, जैसे कोई एक पॉइंट है, ठीक, इस एक पॉइंट से दो एरो
ऐसे ड्रा कर दिया जाए, एक पॉइंट से दो एरो को ड्रा कर दिया जाए। देखिए ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स सिर्फ, और इसको कहते हैं आर्म। तो कॉमन पॉइंट वर्टेक्स से दो पॉइंट क्या करते हैं, तो इनके बीच में ये जो बन रहा है जगह, इसी को कहते हैं एंगल। जैसे आप अपने दोनों हाथ को इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ एक एंगल बन रहा है दोनों हाथ के बीच में ना, तो इसी को एंगल कहते हैं। ये किसी भी तरह से हो सकता है, मान लो मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, यहाँ भी देखिए दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। घड़ी की सुई आप देखते हो ऐसे, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो एक ऐसे सुई हो गई, एक ऐसे हो गया है, और एंड ऐसे हो गया, मिनट एंड ऐसे हो गया। तो देखिए एक पॉइंट है, ऐसे वर्टेक्स आएंगे, एरो हो गया, किसी का बन रहा है एंगल। अब समझ में आ रहा है आपको? सर। हाँ Yes, sir. तो Yes, sir. मान लीजिए कि आप लोगो लैंग्वेज यूज कर Yes, रहे हैं। sir. ओके ओके, आप लोगो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यहाँ पर टर्टल वाला कर्सर है और आपको 50 स्टेप ले जाना है आगे, तो आप लिखते हैं FD50, ये कर्सर 50 स्टेप आगे चलाएगा। यहाँ ये इधर यहाँ आ गया, मान लो ऐसे लाइन बन गई 50 स्टेप की। अब आप इसको राइट साइड घुमाना चाहते हो, तो राइट का क्या था शॉर्ट फॉर्म आरटी, आरटी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी इधर की तरफ ये घूम जाएगा। ऐसे अब दो लाइन है, इस तरह और इस तरह, तो ये वाला एंगल को 90 डिग्री करते हैं। वो सीधी लाइन अगर एक पॉइंट से इधर और इधर जाती है तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो ये कमांड्स है, ठीक है ना। इन कमांड्स को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो फिर यूज कैसे करेंगे लोगो लैंग्वेज। तो देखिए यही कह रहा है आरटी और कितने एंगल पर घुमाना है, 90, 45, 60, वो नंबर लिख देंगे, उतने डिग्री पर टर्न हो जाएगी। फिर 4 है लेफ्ट टर्न, सेम चीज है, दिस कमांड टर्न्स और रोटेट द टर्टल टू द लेफ्ट डायरेक्शन बाय स्पेसिफाइड एंगल। देखिए एलटी 90 डिग्री कर दिया। ज्यादा अच्छे से समझ में जब आपको सिस्टम मिलेगा तब आएगा, जब आप स्कूल आएंगे, जब आप खुद से इसे करेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट पेज 48 पर, नहीं 50, टर्टल क्या बोल रहा है, आई ओनली टर्न विद राइट एंड लेफ्ट कमांड, आई डोंट मूव फुल टर्न, हाफ टर्न और अबाउट टर्न। मतलब ये भाई साहब जो है लेफ्ट या राइट टर्न में ही घूम पाएंगे, अदर अदर एंगल पे नहीं घूम पा रहे हैं। ये इतने जो एंगल दिए हुए हैं केवल इतने इतने एंगल पे ये टर्टल मूव करेगा। अगर आप RT 90 लिखेंगे तो नीचे की ओर, ठीक इसी तरह अलग अलग एंगल है, देख लीजिए इतने ही एंगल पर वो घूमेगा। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ तो देखिए याद रखिएगा 45 डिग्री, 90 डिग्री, Yes, sir. 135। ओके Yes, sir. अब देखिए प्रीमिटिव किसे, सुनिए सुनिए, प्रीमिटिव किसे कहते हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म में कमांड हम दे रहे हैं ना, इसी को प्रीमिटिव कहते हैं। LT, RT, BK, बैकवर्ड के लिए देखिए BK था और फॉरवर्ड के लिए FD था, तो ये सब प्रीमिटिव्स कहे जाते हैं, इनको लगाकर हमको यूज करना पड़ता है। चलिए हैंड्स ऑन। अच्छा ये तो इसका मतलब कोई समझाए मुझे, BK 100 का मतलब क्या हुआ? BK का मतलब बैकवर्ड था ना, पीछे जाना, यानी टर्टल 100 स्टेप पीछे चला जाएगा। RT 90 का मतलब कोई बताए? राइट साइड में 90 डिग्री मुड़ेगा। FD 50 का मतलब कोई बताए? FD किसका शॉर्ट फॉर्म था बेटा? Forward का sir. फॉरवर्ड कमांड का, तो FD 50 करेंगे यानी 50 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। हाँ सही। अब चलिए जरा इसको देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। What shape do you get on your screen? सुनिए एक काम करिए, तो आपको एक काम करना है, हम भी करेंगे बोर्ड पर, आप भी करिएगा। What shape do you get on the screen? Does it resemble any letter or alphabet? We get letter on the screen. चलिए एक अपनी कॉपी, आप रफ कॉपी ले लीजिए। Okay, sir. रफ कॉपी ले लिए, ले लिए रफ कॉपी। Yes, sir. हाँ अब रफ कॉपी पर लेफ्ट किनारे, लेफ्ट साइड में सेंटर में एक पॉइंट लगा लीजिए। हम भी तैयारी कर लेंगे, हम भी बनाएंगे। सेंटर में हम लोग एक पॉइंट लगा लिए। अब क्या कर रहा है, बताओ कितने स्टेप फॉरवर्ड करना है?
कितने स्टेप फॉरवर्ड, ये वाला देखिए इस एक्टिविटी में, सेकेंड वाला फॉरवर्ड 100, तो एक लाइन ड्रा कर दीजिए सीधी राइट साइड से और लिख दीजिए 100, वहां पे कर्सर आ गया। फिर RT 90 है, तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, जब हम एक लाइन नीचे की ओर ड्रा करेंगे, नीचे राइट साइड नीचे, और कितना जाना है 100 जाना है, नीचे की ओर 100 गए। फिर से लिखा है RT 90, तो RT 90 राइट साइड में 90 डिग्री घुमाइए, मतलब अपने राइट साइड एक लाइन ड्रा कीजिए। कितने स्टेप जाना है इसको 100, ये भी 100 हो गया। अभी मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर, फिर से राइट साइड जाना है 90, अब ये राइट साइड 90 100 फिर जा रहा है, और फिर से राइट साइड जाना है, लेकिन इसका कितना जाना ये नहीं दिया हुआ। टाइप द लोगो कमांड एज गिवन बिलो टू ड्रा द लेटर टी। अच्छा ठीक, ओके, फॉरवर्ड 100 गए, राइट 90 गए, 1 मिनट रुक जाइए। बिल्कुल सही आपने दिखाया, जो जो कमांड दिया उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही फिगर बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइप द लोगो कमांड एज गिवन बिलो टू ड्रा द लेटर टी। अगर हम लोग को लेटर टी बनाना है तो जरा देखिए तो ये वाला कमांड सही है, जो दिया हुआ है FD 100, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100, फिर राइट साइड 90 घूम जाएंगे, 50 फॉरवर्ड जाएंगे। इसको गड़बड़ी दिख रही है, रुकिए करते हैं इसको ट्राई। बुक में दिया हुआ है, बस चेक कर रहे थे हम कि सही दिया है कि नहीं। देखिए लिखा है फॉरवर्ड 100, तो 100 फॉरवर्ड चले गए, फिर 90 डिग्री पर घूम गए, 90 डिग्री पर नीचे आ रहा है, कर रहा है आगे की तरफ बढ़िए, 50 तक आ गए, फिर बैकवर्ड 100 जाने को कह रहा है। ये कमांड सही है, सभी लोग बना के देखो, कॉपी पे टी बन रहा है, हाँ कॉपी पर बना के देखोगे तब ना समझ में आएगा। देखिए ये मैंने भी ट्राई किया है, ये तो टी तो नहीं बन रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये तो देखो ध्यान दो, मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 मिनट देखिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए बेटा, टी तो नहीं बन रहा है, ट्राई करो, देखो टी बन रहा है क्या। इसको देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है टाइप द लोगो कमांड एज गिवन बिलो टू ड्रा द लेटर टी। तो लेटर टी की अगर बात हम कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी कमी दिख रही है। फॉरवर्ड 100 तो ठीक है, लेकिन फिर बैक बी के 50 आना चाहिए था, इसे बी के 50 आकर 90 घूमना चाहिए था, और फिर 100 तक जाना चाहिए था। कमांड में कुछ तो गड़बड़ी है बेटा, अब इसे कंप्यूटर पर करेंगे हम लोग, तब बात समझ में आएगी। सेकेंड वाला करिए जरा। अच्छा सेकेंड हो गया, बना लिए थे हम लोग। चलिए अब इसको देखिए, डोबो, मिस्टर टर्टल आई हैव टेकन सम रॉन्ग टर्न्स। 1 मिनट देख लो ये, हाँ डोबो कहता है कि मिस्टर टर्टल मैंने गलती से कुछ रॉन्ग टर्न ले लिया और कुड नॉट मेक द करेक्ट शेप, और सही शेप नहीं बन पाया। आई विश आई कुड इरेज इट, क्या मैं उसको इरेज कर सकता हूँ। तो टर्टल बोलता है ओ डोबो आई ग्रांट योर विश, मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आई अलाउ यू टू इरेज एवरीथिंग ऑन द ग्राफिक्स स्क्रीन, मैं आपको एक इरेजर दूंगा जिससे आप सब इरेज कर लेंगे। द कमांड यूज फॉर दिस पर्पज इज क्लियर स्क्रीन। माइक म्यूट कर लो बेटा। क्लियर स्क्रीन, इसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म है CS एंड ड्रॉ। देखिए क्लियर स्क्रीन एंड ड्रॉ कैसे काम करेगा, बोथ क्लियर स्क्रीन एंड ड्रॉ कमांड इरेज एवरीथिंग ऑन द ग्राफिक्स विंडो एंड ब्रिंग टर्टल टू द होम पोजीशन। जो कुछ भी आप बनाए रहेंगे उसको क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। जैसे यहाँ एक दिया हुआ है, जैसे फॉरवर्ड 50 हमने किया, बैकवर्ड 50 कर दिया, और उसके बाद CS टाइप कर दिए,
तो पूरा स्क्रीन पर जो कुछ बना रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, स्क्रीन से इरेज हो जाएगा। तो ये दोनों कमांड है, CSV और ड्रा भी, ठीक है। अगला डोबो, हे टर्टल व्हाट इफ आई नीड टू क्लियर द कमांड विंडो एज CS एंड ड्रा ओनली क्लियर द ग्राफिक विंडो, इज देयर ए कमांड टू क्लियर द कमांड विंडो। जैसे भाई CS और ड्रा वाले से इस स्क्रीन पर जो कुछ बना रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, क्या कमांड विंडो में का भी डिलीट हो सकता है? ऐसा कुछ है हमारे पास? तो टर्टल बोलता है यस डोबो, वी कैन क्लियर द कमांड विंडो आल्सो, हम लोग कमांड विंडो को भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए क्लियर टेक्स्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म CT है, क्लियर टेक्स्ट, इस कमांड का यूज किया जाता है इसमें जो भी कमांड लिखा है उसको डिलीट करने के लिए। तो टाइप CT एंड प्रेस इंटर की, यहाँ CT जैसे ही आप लास्ट में CT लिखकर इंटर वाला बटन याद होगा, कीबोर्ड में एक बटन था जिसपे लिखा था इंटर, उसको क्लिक कर देते, प्रेस, सारा का सारा कमांड इरेज हो जाएगा। आफ्टर गिविंग कमांड क्लियर टेक्स्ट कमांड द स्क्रीन विल अपीयर एज शोन बिलो, ऐसा स्क्रीन दिखने लगेगा अगर हम लोग CT टाइप कर देंगे यहाँ पे और इंटर दबा देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए CT लिख के इंटर दबाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। डोबो ऑलवेज रिमेंबर, डोबो को टर्टल कहता है कि हमेशा याद रखना एक चीज, स्पेलिंग ऑफ द प्रिमिटिव शुड बी करेक्ट, जो RT, LT, BK, FD, CT जो प्रिमिटिव्स है उसकी स्पेलिंग सही याद होनी चाहिए। ऑलवेज लीव ए गैप बिटवीन द कमांड एंड नंबर ऑफ स्टेप्स, जब कमांड और नंबर टाइप करते हैं तो एक स्टेप खाली रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ऑलवेज प्रेस द इंटर की एट द एंड ऑफ ईच कमांड, जैसे ही कमांड टाइप कर लिए, जैसे FD 100 लिखे इंटर बटन दबाइए ताकि आप नीचे आ जाए, फिर RT 90 लिखकर इंटर बटन दबाइए। इस तरह से आपको इंटर बटन को, इंटर की को प्रेस करना है हर कमांड के बाद। चलिए हैंड्स ऑन, फिल द लोगो कमांड टू ड्रा ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हम लोग को ड्रा करना है। तो बताइए यहाँ पहले वाले में क्या लिखे 50 के आगे, बताइए कौन सा कमांड लिखा जाए? एक रेक्टेंगल बनाना है, नहीं समझ में आया अभी? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा एक मिनट, सॉरी माइक म्यूट है, एक मिनट। हाँ अब चलिए बनाइए। पहला स्टेप क्या करें, रेक्टेंगल बनाना है तो फॉरवर्ड जाए कि बैकवर्ड? कॉपी पर एक पॉइंट दोनों पहले फॉरवर्ड जाइए, पहले फॉरवर्ड से बैकवर्ड। हाँ एक मिनट, FD लिखिए पहले वाले में, FD। सर कहाँ पे? अच्छा रुक जाइए, ये फिगर बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग करना है। एक पॉइंट लगाइए, सुनिए, एक पॉइंट लगा लिए, पॉइंट लगाने के बाद अब 50 फॉरवर्ड जाना है ऊपर की तरफ, तो एक लाइन ड्रा कीजिए, 50 लिखिए। अब 90 डिग्री किधर घूमे, लेफ्ट की राइट? फिगर में देखिए किधर घुमा हुआ है, 100 किधर है? ये फिगर देखो, यहाँ देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है व्हाइट कलर का, सर राइट, तो राइट जाएंगे तो RT 90 लिखेंगे, RT 90, फिर FD 100 के आगे FD लिखेंगे। यस सर। अब किधर जाएं, लेफ्ट 90, देखिए नहीं आ रहा नीचे की ओर, ये 50 वाली लाइन नीचे की ओर आ रही है ना, तो राइट 90 जाएंगे, RT 90। देखिए यहाँ पर अगर आप अपने आप को रखेंगे तो नीचे जाना है तो राइट साइड घूमना पड़ेगा ना, तो RT 90 सही है? यस सर, यस सर। RT 90 तो हो गया, और फिर 50 आ गया, फॉरवर्ड 50, FD 50, FD होगा ना, ये लाइन देखिए यहाँ पर घूमे, यहाँ पर घूम कर नीचे 50 आना पड़ेगा ना, तो FD 50, फिर राइट साइड घूमेंगे 90, RT 90, फिर FD 100, उसके बाद RT 90। ये चीज समझ में आई कि नहीं सबको अभी? यस सर, यस आप सर, बना लिए अपनी कॉपी पर, बना पा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो लास्ट वाला देखो कह रहा है यूज कमांड कंटेंट ऑफ द ग्राफिक्स विंडो एंड कमांड विंडो। अब अगर ये ग्राफिक्स में बनी चीज इरेज करनी है तो हमें कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? घर के बैठे बाबा
इरेज करने के लिए सीटी कमांड, सॉरी ये वाला कमांड CS कमांड, CS हाँ CS टाइप करके इंटर मारना है। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा ना हर बार, ये क्वेश्चन मार्क के बाद सीटी फिर इंटर, और अगर इसको इरेज करना है कमांड को तो सीटी और स्क्रीन के लिए CS। हाँ चलिए अब टर्टल कह रहा है डोबो आई एम टायर्ड एंड वांट टू गो बैक टू माय होम एंड रेस्ट। टर्टल कहता है डोबो से कि भाई मैं तो थक गया, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ घर। तो टाइप होम एट द लोगो, आप होम टाइप कर दीजिए, आपका पहला स्क्रीन आ जाएगा। देखिए यहाँ होम टाइप कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के होम टाइप कर दिया, आपकी फर्स्ट स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब यहाँ कुछ हैंड्स ऑन दिए हुए हैं, जल्दी से उसको देख लीजिए, समझा रहा हूँ आपको करना है। इस वाले ड्रा द इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम यूजिंग लोगो कमांड। आपके नाम का जो पहला लेटर है, मान लीजिए किसी का नाम क्या बना दिया जाए भाई, क्योंकि एंगल ऊपर ध्यान देना होगा। कर लेंगे अपने नाम के फर्स्ट लेटर का लोगो तैयार? यस सर। अच्छा चलिए अगले दिन देखूंगा। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका कमांड बनाना है, तो पहले क्या कमांड बनेगा कोई? क्या बेटा? सर होमवर्क है। हाँ ये पूरा होमवर्क है हैंड्स ऑन। इसमें देखिए पहले वाले जो दूसरे का फर्स्ट है उस और सेकेंड उसका लोगो लिखना है कमांड, और थर्ड